आज एक क्लाइंट आया, उसको अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, पर वो बहुत कंफ्यूज था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए, पार्टनरशिप में जाए, प्राइवेट लिमिटेड में जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या वेज हैं और क्या मोस्ट प्रेफर्ड वे है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का। तो इंडिया में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के 4-5 तरीके हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, एलएलपी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन और पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन। पर आज की डेट में जो मेजॉरिटी कंपनी रजिस्टर हो रही है वो चूज कर रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। तो इसी टॉपिक पे आज हम एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं। इसमें बताएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी और बाकी एंटिटी से क्यों अलग है। तो फर्स्ट ही समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है और आपको क्यों खुलवानी चाहिए। देखिए, इंडिया में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मोस्ट प्रेफर्ड वे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, वो जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट हुई होगी। जोमेटो, स्विगी, ये जो जितने भी मॉडर्न स्टार्टअप्स हैं सब पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट हुए थे, देन पब्लिक हुए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप इजीली फंड रेस कर सकते हैं, इन्वेस्टर को ला सकते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो अगर आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं या ऑलरेडी आपका एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द मोस्ट प्रेफर्ड कंपनी रजिस्ट्रेशन अमंग ऑल इन इंडिया। तो इस वीडियो पे हमारा एम्फेसिस ये है, जो भी जनरल डाउट्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के वो हम क्लियर कर सकें, जैसे कि बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा और बाकी एंटिटी से ये क्यों डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या हैं इसके। देखो, सबसे पहला बेनिफिट है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डायरेक्टर्स की जितनी उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज करी है वही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उन डायरेक्टर्स की। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करेंगे तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। इसी कंपनी के नाम पे आप एसेट्स ले सकते हैं, लाइबिलिटी ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। कुछ भी आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कंपनी के नाम पे एज अ होल रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि ओनर या प्रमोटर के नाम पे। इसके बाद जो तीसरा सबसे अच्छा रीजन है कि इसमें आप कैपिटल रेज कर सकते हैं, इसमें आप शेयर इशू कर सकते हैं, इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो बाकी स्ट्रक्चर्स में नहीं है। इसके अलावा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही ज़्यादातर बनती है इंडिया में, तो इसका क्रेडिबिलिटी, इसकी ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपको फंड रेस करनी है तो स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी प्राइवेट लिमिटेड को काफ़ी वेटेज दी गई है और इसी के थ्रू आप स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन, सीड फंड, बाकी जो भी सिडबी वगैरह से लोन लेना है तो वो प्रोसेस काफ़ी सीमलेस हो जाता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। देखो, डॉक्यूमेंट्स दो टाइप के चाहिए होंगे आपको, एक तो डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट तो कॉमन है कि आधार कार्ड चाहिए होगा, उनका पैन कार्ड चाहिए होगा, उनका एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद उनकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट या कोई भी एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए होंगे और सिग्नेचर चाहिए होंगे। अब कंपनी लेवल में जहाँ आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई और यूटिलिटी बिल। अगर आप रेंटेड प्रीमाइसेस हैं तो एक आपका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा या एनओसी चाहिए होगा ओनर का। तो यही मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा एओए एमओए के लिए ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, उसके लिए आगे बात करते हैं प्रोसेस में। अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट की कि प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि नेम अप्रूवल कराना पड़ेगा। देखिए, नेम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी बिजनेस की एंटिटी को दिखाएगा। जैसे कि मेक माई ट्रिप है, लेंस कार्ट है, इससे पता लग जाता है कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको नेम 2-3 चूज़ करने पड़ेंगे, वो आपको चेक कराने पड़ेंगे कि एग्जिस्टिंग कोई कंपनी तो नहीं है। एमसीए के पोर्टल पे नेम चेक हो जाते हैं, तो वो सबसे पहला पॉइंट है आपको नेम अप्रूवल का। सेकंड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेंगे डायरेक्टर्स के। अब आप पूछेंगे ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि डिजिटली साइन होते हैं सारे फॉर्म जो भी एमसीए पे जाते हैं, तो उसमें डायरेक्टर्स के जो भी साइन लगते हैं वो डीएससी के थ्रू ही लगते हैं। थर्ड प्रोसेस है आरएससी के फॉर्म प्रिपेयर करना। इसमें ऑब्जेक्ट जाएंगे आपके, जो भी आप काम करना चाहते हैं कंपनी में उसके ऑब्जेक्ट जाएंगे। एमओए एओए ड्राफ्ट होगा जिसमें आपका पूरा लीगल फॉर्मेट ड्राफ्ट होगा कि कितने कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, क्या क्या कैसे फंक्शन करेगा कंपनी, क्या पावर्स हैं कंपनी के पास। तो ये केयरफुली आप अपने प्रोफेशनल से भरवाइएगा, चेक कर लीजिएगा एमओए एओए और ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ पॉइंट, जब आरओसी में आपके फॉर्म्स चले गए हैं तो इसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। इसमें आपको आरओसी से अप्रूवल आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, पैन नंबर आएगा, टैन नंबर आएगा। तो जब ये सब चीज़ें हो गई हैं तो इसके बाद आप आगे के लाइसेंसेस जैसे बैंक अकाउंट ओपन करा दीजिए, जीएसटी करा लीजिए, आईएसओ, ट्रेडमार्क, जो भी आपको स्पेसिफिक लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन कराने हैं वो आप गो हेड कर सकते हैं। तो अब लास्ट जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो कंपनी स्टार्ट कर रहा है कि कौन सी एंटिटी में जाएँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए हमने एक डिटेल्ड चार्ट लगाया है जिसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है हर कैटेगरी में, हर एंटिटी के लिए। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है।
ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन में, आप कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको बहुत ही अच्छे से कंसल्ट करेगी हर एस्पेक्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए।